नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हिमाचल में एक सीट पर राज्यसभा का चुनाव है। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक चलेगी वोटिंग प्रक्रिया। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के सामने बीजेपी के हर्ष महाजन आमने सामने है। शाम 6 बजे तक चुनावी परिणाम की घोषणा होगी। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। तो आपको बता दें कि यहां पर क्रॉस वोटिंग की भी खबर सामने आ रही है। शाम 6 बजे तक चुनावी परिणामों की भी बड़ी घोषणा होगी। बड़ी जानकारी, हिमाचल में एक सीट पर राज्यसभा का चुनाव, और इस चुनाव में काफी उथल पुथल देखा जा रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर यहां पर जो मतदान है वो 3 बजे तक जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। लगातार क्या क्रॉस वोटिंग का खतरा यहां पर मंडरा रहा है? बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। क्या कायम होगा कांग्रेस का राज या रिवाज? कांग्रेस की वोटिंग से क्या रिवाज यहां पर बदलेगा? इसको लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। परिणाम के बाद स्थिति यहां पर स्पष्ट हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया है। बड़ी जानकारी, वोटिंग जारी है। कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? कांग्रेस वर्सेस यहां पर बीजेपी लगातार देखा जा रहा है। कांग्रेस ने यहां पर व्हिप जारी किया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से भी शिकायत की थी। प्रदेश का इतिहास बदलने की यहां पर पूरी तरह से संभावना है। कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की यहां पर टक्कर देखी जा रही है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो बीजेपी ने हर्ष महाजन को यहां पर मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि यहां पर हर्ष महाजन का जो इतिहास है काफी अनुभवी रहा है। यहां पर हर्ष महाजन ने कभी भी यहां से हार का सामना नहीं किया है। लगातार उन्होंने जीत हासिल की है। तो वहीं आपको बता दें कि यहां पर जो क्रॉस वोटिंग का जो ये मामला है वो देखने को मिला है। क्या कायम होगा कांग्रेस का राज या फिर रिवाज बदलेगा? कांग्रेस वोटिंग से यहां पर क्या रिवाज बदलेगा, इसको लेकर यहां पर लगातार तमाम कयासें लगाई जा रही हैं। शाम 6 बजे तक चुनावी परिणामों की पूरी तरह से यहां पर घोषणा होगी, लेकिन इससे पहले कि आपको बता दें कि कई कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, यहां पर लगातार क्रॉस वोटिंग की खबर सामने आ रही है। क्या कुछ आपको वहां पर देखने को मिल रहा है? कितने विधायकों ने अगर क्रॉस वोटिंग की है तो कौन कौन से वो विधायक हैं? देखिए, विधायकों के बारे में तो अभी खुलकर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे जो सूत्र हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में एक सीट पर जो चुनाव हो रहा है राज्यसभा का, साफ तौर पर उससे यही कहा जा रहा है कि किस तरह से क्रॉस वोटिंग जो है, जिसकी आशंका शुरुआत से ही लगाई जा रही थी, क्या वो क्रॉस वोटिंग आज हुई है? तो इस बात की पुष्टि जो है वो हमारे सूत्र जरूर कर रहे हैं, और ये सूत्र जो है बीजेपी से जुड़े भी हैं और कांग्रेस सरकार से जुड़े भी हैं। तो ऐसे में लगातार ये आशंका पहले से ही जताई जा रही थी, लेकिन अब ये आशंका जो है वो तब्दील हो रही है धीरे धीरे हकीकत में, कि क्या क्रॉस वोटिंग अगर हुई है तो कितने वो विधायक है, कितने लोग ऐसे होंगे जो क्रॉस वोटिंग की तरफ गए हैं, और आखिरकार क्रॉस वोटिंग करने की वजह सबसे बड़ी इसमें क्या है। तो ये तमाम चीजें जो है वो रह रही हैं, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 9 से 11 के बीच में जो है ये आंकड़ा हो सकता है। यानी अभी सूत्रों के हवाले से जो है ये खबर आ रही है, और इसके अलावा कुछ भी अभी तक फिलहाल नहीं हुई है। लेकिन क्योंकि इसके पीछे वजह जो है वो यही बताई जा रही है। देखिए, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना था कि क्योंकि जो भाजपा है लगातार अपनी अंतरात्मा की आवाज की बात यहाँ पर की जा रही थी, तो उनकी अंतरात्मा की आवाज यानी पैसा, अब क्या ये पैसा उनको दिया गया या किस तरह से ये खरीद फरोख्त हुई या नहीं हुई, अभी इसके ऊपर संशय बरकरार है। लेकिन कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग जो है इसकी बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है, जो कि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जो है वो जाहिर की है। उन्होंने ये साफ तौर पर अपने बयान में कहा है कि बहुत लंबे समय से, जब से सरकार बनी है तब से लेकर अब तक लगातार कांग्रेस विधायकों की नाराजगी जो है वो देखी जा रही थी। नाराजगी कई विषयों को लेकर जो है वो लगातार देखी जा रही थी कि क्या उनकी अनदेखी सरकार के अंदर हो रही है, ये एक बड़ी वजह यहाँ पर हो सकती है। और इसके साथ ही बहुत सी ऐसी चीजें थी जो खुलकर लगातार जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह लगातार मीडिया के सामने बोलती रही है। चाहे वो विधायक दल की बैठकों की अगर बात करें, कांग्रेस हाईकमान की अगर बात करें, तो लगातार ये बातें जो है वो कहने सुनने के लिए मिल रही थी कि आखिरकार कांग्रेस विधायकों की नाराजगी जो है वो आखिरकार क्या उसकी बड़ी वजह यहाँ पर हो सकती है, विकास चीजें देखने के लिए मिल रही थी। यहाँ पर क्रॉस वोटिंग अगर होता है और विधायक इधर से उधर होते हैं तो सुखू सरकार के लिए कितना बड़ा खतरा है? देखिए, सरकार के लिए फिलहाल कोई खतरा नहीं होता। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो जरूर ये उनकी नाराजगी हो सकती है, या फिर
जो अपनी स्थिति, देखिए लोकतांत्रिक अधिकार होता है वोटिंग के लिए, और ऐसे में जो व्हिप जारी किया गया था, ये कहा गया था शुरुआती दौर में कि कोई व्हिप जारी किया है, जिसे बाद में सरकार ने नकार दिया था कि ये व्हिप जो है वो जारी नहीं किया गया था। तो अगर ये व्हिप जारी नहीं किया गया था तो आखिरकार ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने वो कागज जो है वो यहाँ पर दिया था? तो ये एक बड़ा सवाल जरूर यहाँ पर था। तो अब सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि कोई व्हिप जारी नहीं किया गया था, जरूर किसी व्यक्ति ने शरारत की और उसके बाद इस व्हिप की एक कॉपी जो है, जो कि शुरुआती दौर में था आपने, और उसकी कॉपी जो है वो जारी की गई थी, जिसको आधार बनाकर विपक्ष की तरफ से जो है शिकायत पत्र चुनाव आयोग को भेजा गया था। तो ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है कि किसी का कोई व्हिप जो है वो जारी नहीं किया गया था। ये कहा गया था कि आप अपने जो पार्टी का जो प्रत्याशी है उसके हक में जो है वो यहाँ पर आप मतदान करते। इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं की जा रही थी, लगातार विधायक दल की बैठकें हो रही थी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, कांग्रेस विधायक दल की बैठकें हो रही थी, या फिर भाजपा विधायक दल की अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी लगातार प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन एक अनोखी बात यह है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत जो है वो जिस तरह से कांग्रेस के पास इस समय है, क्योंकि सत्ता में इस समय कांग्रेस पार्टी है, तो ऐसे में विपक्षी दल के पास ऐसा कौन सा आधार था जिसको देखकर उन्होंने अपना प्रत्याशी यहाँ पर खड़ा किया था? ये सबसे बड़ा सवाल था। और ऐसी कौन सी संभावनाएं जो है वो भाजपा यहाँ पर देख रही थी कि उनका जो प्रत्याशी है वो जीत की ओर आगे जा सकता है? तो ये तस्वीर बिल्कुल जो है ये कहा गया कि ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि आखिरकार किस तरह से हिमाचल प्रदेश में ये तस्वीरें जो है वो यहाँ पर चलेंगी। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर जो है वो लगातार चीजें देखी जा रही थी, लेकिन अब इंतजार जो है वो यहाँ पर 5 बजे का करना ही होगा कि आखिरकार 5 बजते हैं और तब ये जो रिजल्ट हैं, ये परिणाम जो है वो यहाँ पर घोषित होंगे। लेकिन उससे पहले खलबली जरूर है। एक तरफ जहाँ अगर सत्ताधारी पार्टी की अगर बात करें, कांग्रेस की अगर बात करें, तो जरूर ये विचार करना होगा कि आखिरकार क्या ऐसी वजह रही जिससे क्रॉस वोटिंग जो है वो कांग्रेस की तरफ से हुई है, जिस तरह से हमारे सूत्र लगातार यहाँ पर बता रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह, अगर भाजपा, जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है भाजपा की तरफ से भी कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में भाजपा का किस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो हर्ष महाजन की अगर खासतौर पर बात करें तो हर्ष महाजन जो है वो एक लंबे अरसे से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं और 4 दशक से ज्यादा ऐसा समय है जिसमें कांग्रेस के साथ जो है उन्होंने काम किया है। तो ये तमाम चीजें जो है वो जरूर देखने के लिए मिल रही हैं और आखिरकार अब आगे क्या इससे रहता है, ये 5 बजे का इंतजार जो है वो यहाँ पर जरूर अभी करना होगा। विकास, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार सुन लेते हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या कुछ कह रहे हैं। निश्चित रूप से हमने सभी विधायकों से कहा है, सभी विधायकों ने वोट डाला है और मैं कह सकता हूं कि सबने वोट पार्टी की विचारधारा के ऊपर डाला है और अब जब परिणाम आएगा उसके बाद ही कुछ हम कह सकते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अंतरात्मा नाम की कोई चीज थोड़ी है, वहाँ तो पैसे अंतरात्मा चलती है। तो निश्चित तौर पर ये इसमें मैं कह सकता हूँ कि अंतरात्मा की बात पर वोट नहीं होता, विचारधारा पर वोट होता है। और जो लोग पार्टी से विरोध में कोई वोट डालता है तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ सौदेबाजी की होती है। ऐसे पैसे की अंतरात्मा भाजपा, क्या यहाँ भी कुछ इस तरह के नहीं, मेरे ध्यान में नहीं आया। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि आपकी बात का जवाब मैं दे रहा हूँ। तो उससे वो बहुत आश्वस्त है, पर मुझे लगता है कि अंततः लोगों की कॉन्शियस ये अलाउ नहीं करेगी कि वो वोटिंग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट दें। तो हमारे सभी कांग्रेस के जितने भी विधायक गण हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस की सरकार को मजबूत बनाने का भरसक। तो विकास, आप मुख्यमंत्री को सुन ही रहे थे। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी एमएलए अगर नहीं बिका होगा तो यहां पर जीत निश्चित है। तो क्या मुख्यमंत्री अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है यहाँ पर? देखिए, मुख्यमंत्री पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और यहाँ तक संगठन कॉन्फिडेंट है, लेकिन आशंका जा रहा था कि जो आशंका थी कि क्या हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग हो सकती है, अब ये क्रॉस वोटिंग हुई है या नहीं हुई है साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन सूत्र जरूर ये बताते हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई है। और आखिर अगर क्रॉस वोटिंग हुई है तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यही बताई जा रही है कि विधायकों की नाराजगी थी, राज्य सरकार से नाराजगी थी। और अब ये आंकड़ा आखिरकार कितना है, क्या ये आंकड़ा 5 है या ये आंकड़ा 9 है या ये आंकड़ा 11 है,
अभी इस पर संशय जो है वो लगातार बरकरार है। 5 बजे का इंतजार जो है मुझे लगता है सभी को करना होगा। खुलकर अभी इस बारे में बातचीत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हर्ष महाजन पूरी तरह से आत्मविश्वासी यहाँ पर नजर आते हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि 4 दशक से ज्यादा का ऐसा समय जो कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने यहाँ पर अपना निभाया है। क्या वीरभद्र के जाने के बाद, किसी दिवंगत नेता वीरभद्र का जब निधन हुआ था उसके बाद हर्ष महाजन जो है 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे और उस समय तत्कालीन जब उन्होंने ज्वाइन किया था उससे पहले वो कांग्रेस में ही वर्किंग प्रेसिडेंट थे। तो ऐसे में उस समय भी काफी खींचतान जो है वो संगठनों में नजर आई। भाजपा की अगर बात करें तो उन्होंने भी ये खुशी जाहिर की कि इतना बड़ा नेता जो है कोई हमारे पास आ गया और आज उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। इस सीट को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसी सीट से पहले राज्यसभा में जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हिमाचल से ही आते हैं, वो इस सीट से चुनकर जो है उनको राज्यसभा भेजा गया था। तो आज अब जहां पूर्ण बहुमत की तरफ जो है वो कांग्रेस पार्टी है, 40 विधायकों की संख्या बल उनके पास है और साथ में 3 जो निर्दलीय विधायक है उनकी भी अपने साथ शामिल होने की बात यहाँ पर की जा रही है। लेकिन क्रॉस वोटिंग में फिर से कहूंगा, क्रॉस वोटिंग हुई है या नहीं हुई है इसकी अभी आशंका है, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि कई ऐसे विधायक हैं जो जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करके जो है वो यहाँ पर अपना मतदान जो है वो दूसरी पार्टी के उसमें किया है। लेकिन देखना ही होगा कि क्या हर्ष महाजन को जीत मिलती है या फिर अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो राज्यसभा के लिए जाते हैं। विकास, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। देखिए, एक तो मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि मत देने का अधिकार सबको है। चुने वो प्रतिनिधि जो है हमारे विधायक हैं और राज्यसभा के लिए इस वक्त जो चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने कैंडिडेट दिए हैं और हर्ष महाजन जी हमारे कैंडिडेट हैं। और सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं मैं कि सभी विधायक जो है वो जनप्रतिनिधि हैं और सबसे जो आवश्यक लगता है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज से वो मतदान करें, इस बात के लिए मेरा आग्रह है। बाकी सारी चीजों को लेकर के कोई विशेष मुझे नहीं कहना है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमने कैंडिडेट दिया है, हम चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं क्रॉस वोटिंग होगा। देखिए, एक तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ अभी, फिलहाल इतना ही कह रहा हूँ कि अंतरात्मा की आवाज से वोट दें। और जो व्हिप के बारे में कंफ्यूजन किया था उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने बड़ी अब क्लियर कर दिया है। तो चुनाव तो मुश्किल होना चाहिए मेरे ख्याल से थोड़ा, क्योंकि जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उन सारी चीजों को लेकर के बाकी परिणाम का। तो विकास, यहाँ पर आप नेता प्रतिपक्ष को सुन रहे थे, वो बार बार अंतरात्मा की यहाँ पर बात कर रहे हैं और लगातार अंतरात्मा का जो ये बात है किस तरफ उनका संदेश है यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जयराम ठाकुर भी वही संकेत दे रहे हैं जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि अंतरात्मा की आवाज जो है वो विधायकों को सुननी चाहिए। इस बात की लगातार अपील की जा रही है और सबसे खास बात यह है कि जो हर्ष महाजन है जिनको भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, उनकी तरफ से भी लगातार ये बात की जा रही थी कि आखिरकार हर्ष महाजन जो है वो अब कहाँ, किस तरफ जो है, क्या उनकी सोच है, क्यों आखिरकार वो जो है अपनी जीत के लिए आश्वस्त है। अब ये कई ऐसे सवाल थे जो लगातार उठाए जा रहे थे, लगातार ये बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जयराम ठाकुर भी लगातार अपील करते रहे। हर्ष महाजन खुद जाकर एक एक विधायक से व्यक्तिगत रूप से मिले क्योंकि ये मतदान होना था राज्यसभा सीट के लिए, तो इसलिए अपने हक के लिए वोट जो है वो यहाँ पर प्रत्याशी जो है वो मांगता ही है। तो उन्होंने भी सबसे बात करने की कोशिश की और सबसे कहा। तो उस दौरान उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है हर्ष महाजन ने कि क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, क्या कांग्रेसी जो विधायक जिनकी संख्या 40 बताई जा रही है, क्या वो अब इस सरकार के गठन के बाद से खुश हैं। तो नाराजगी उन्होंने जाहिर की है। ये बात जो है हर्ष महाजन ने कही है। ये कह रहे हैं कि नाराजगी लगातार उनकी तरफ से जाहिर की गई है, न सिर्फ एक बार 2 बार बल्कि अलग अलग बैठकों के अंदर की गई है, विधायक दल की बैठकों के लिए की गई है, न सिर्फ उनकी तरफ से बल्कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, उन्होंने भी कई बार अलग अलग मंच पे ये बात कही है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। ये संकेत जो है वो जरूर मिल रहे थे। शायद ये हो सकता है कि यही एक बड़ी वजह रही हो कि जो भाजपा ने अपने प्रत्याशी को एन समय पर जो है वो यहाँ से उतारा और अब अपनी जीत के लिए जो है वो विकास, हर्ष महाजन का एक बयान सामने आया है। हर्ष महाजन ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं जीतता हूं तो यहाँ पर सुखू सरकार की विदाई है। और ये देखिए, सिर्फ हर्ष महाजन ही नहीं कह रहे हैं बल्कि नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी ये बात कह रहे हैं कि ये सरकार अब अल्पमत की तरफ जो है वो आगे बढ़ रही है। अब क्या इस बात का आधार है, क्या वो सिर्फ नाराजगी को ही इस बात का आधार मान रहे हैं जो कि कांग्रेस विधायकों के बीच में है,
क्या इसके पीछे कोई और बात भी हो सकती है, अभी ये फिलहाल देखना होगा। अभी थोड़ा इंतजार जो है मुझे लगता है थोड़ा करना चाहिए, लेकिन हाँ जरूर ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है विपक्ष की ओर से। और अभी पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर फिलहाल अभी ये बात भी कह रहे हैं कि अभी बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, फिलहाल 5 बजे का जो परिणाम है, जब परिणाम आएगा ये इसका इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन हाँ, इशारों में संकेत जो है वो उन्होंने जरूर यहाँ पर दिया है कि ये सरकार अब अल्पमत की ओर बढ़ रही है, यानी कि सरकार को गिराने के लिए, सरकार को हिलाने के लिए जरूर विपक्षी दल जो है वो यहाँ पर प्रयास कर सकता है। बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी साझा करने। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार की गारंटियों को लेकर एक बार फिर से तंज कसा है। जयराम ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अपनी ही कोई गारंटी नहीं है और इस सरकार का पूरे प्रदेश में जनाजा निकला हुआ है। प्रदेश सरकार लगातार लोन पर लोन ले रही है और फिर भी प्रदेश विकास से पिछड़ रहा है। ऐसा है कि सुक्खू की अपनी ही गारंटी नहीं है और ऐसे हालात पैदा हो गए हैं हिमाचल प्रदेश में, मैं उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। आने वाले समय में और वर्तमान में भी हम जब देख रहे हैं विधानसभा के अंदर भी जो सरकार की हालत है, उसमें सरकार के बारे में और सुक्खू जी के बारे में कुछ कहना मैं ज़्यादा उचित नहीं समझता हूं। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार ने पूरे प्रदेश का जनाजा निकाल दिया है, तमाशा बना दिया है। पूरा हिमाचल विकास की दृष्टि से लगातार पिछड़ता जा रहा है और लगातार लोन लिए जा रहे हैं। और मुझे इस बात का अफसोस है कि हिमाचल प्रदेश में आज से पहले मुख्यमंत्री बहुत रहे, सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन जिस प्रकार से सदन को गुमराह करके, झूठ बोल करके चीजों को इस प्रकार से प्रस्तुत करना, वो मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हर बात पर झूठ बोलते हैं, गारंटी एक भी पूरी नहीं हुई है, 10 की 10 गारंटी अभी तक खड़ी है। क्षेत्रीय अस्पताल के डॉक्टर्स पिछले 6 दिनों से पेन डाउन स्ट्राइक पर बैठे हैं, जिसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स को हमने उनको अभी बुला भी रहे हैं और उनको समझा भी रहे हैं कि आपका जो पॉइंट है भाई एनपीए बंद कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद स्वयं मुख्यमंत्री के पास उनको लेके गया, समझाया कि ये जो बात कही गई थी, देखो जब त्रासदी होती है, आपदा आती है, तो मुख्यमंत्री के पास भी कोई और चारा नहीं होता कि कैसे न कैसे हम अपने, उन्होंने तो स्वयं भी आपने देखा अपने जो कमाई की उससे भी पैसे दे दिए, तो ये थोड़ा सा इस दिशा में कदम था कि हम कुछ परसेंटेज शायद कम करेंगे। परंतु मैं समझता हूँ कि डॉक्टर रात दिन काम करते हैं, उनके एनपीए में या किसी भी प्रकार की सुविधाओं में कोई कमी नहीं होगी और उनको हम समझाएंगे, वो अपना काम करेंगे। सरकार को एक प्रकार से दबाव बनाने की नीति होती है ना, कुछ एक तत्व होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी जो मांगे हैं वो सब जायज़ हैं और उन पर विचार किया जा रहा है, नो प्रॉब्लम। अपना हिमाचल में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।